और नेताओं के, ये सच्चाई है, नेताओं के बगैर आंदोलन नहीं चल करते। ये इतना बड़ा आंदोलन है, ये आंदोलन मात्र एक गर्म भाषा बोल के नहीं जीता जा सकता। जनता में कदर की स्कीम में श्याम नायक है फेसबुक पर लाइर किसी ने छोरी की गाड़ी दे दूँ, उसके 50 लाख फॉलोअर पाऊँ। हमारा उस दिन ये बात हुई थी, जिस दिन 28 नवंबर को जब ये मोर्चे की मीटिंग हुई, ये बात हुई थी भाई कोई किसी जैसे कई इसमें बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए संगठन हैं, जैसे किसान सभा वाले थे, योगेंद्र यादव था, इनके ऊपर सवाल उठे थे। लेकिन वहाँ ये बात हुई थी कि भाई राजनीति बैन नहीं है, राजनीतिक वो आदमी आएगा जिसका किसान संगठन होगा। सीधी फ्रंट लाइन का पॉलिटिशियन इसमें बैन है, जिसका राजनीतिक संगठन नहीं होगा नहीं आने। कैसे जैसे किसान सभा का हमारा 9 मेंबरी कमेटी है, नान मोला 9 बार सांसद बन रहा भाई, 3 इलेक्शन हार रहा है। योगेंद्र यादव पार्टी चलाता है, गुरनाम सिंह चडूनी 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं, राकेश टिकैत 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब के भी कई साथी हैं जो इस डाल के। उस दिन ये बात हुई थी कि हम एक भी बयान, जब तक ये किसान आंदोलन नहीं जीत जाएंगे, एक भी बयान राजनीतिक नहीं देगा। उसके बावजूद एक आधा भाई फिर बैक जे। इसलिए हमने बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। बहुत सातिर लोगों के खिलाफ हम आंदोलन लड़ रहे हैं। हर रोज़ हमारे तंबुआ में आग लगा दें, स्थानीय लोगों के माँ का नाम लेकर के बुआवाड़ा, कंजावड़ा, नरेला जो दिल्ली के गांव हैं, और हरियाणा में आकर हमारे तंबुआ में उपद्रव कराएं। पता कराम पकड़ा कौन सा गांव का भाई, कुंडली का है, सिरसा का है, जाटी का है, रसोई का है, 6 गांव में बीच में हमारा वो पावा दिल्ली का। बहुत साथी लोगों के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं भाई, और उसमें हमारे कुछ भाई बैक जी हैं, नेताओं पर टिप्पणी करने लायक जी हैं। और नेताओं के, ये सच्चाई है, नेताओं के बगैर आंदोलन नहीं चल करते। ये इतना बड़ा आंदोलन है, ये आंदोलन मात्र एक गर्म भाषा बोल के नहीं जीता जा सकता। इसमें एक बहुत बड़े बौद्धिक विकास की जरूरत है, जो हर पॉइंट के ऊपर हमारे सामने जब डिबेट होती है ना, 20-20, 30-30 IPS ये IAS करे अफसर, सीनियर IAS बैठते हैं, जो हर अक्षर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये किसान के हित का है। हमें वो चीज़ साबित करनी पड़ती है किसान के खिलाफ है। ये बहुत वहाँ दिमाग की लड़ाई है। इसका नेतृत्व बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है, लेकिन उनकी कदर नहीं है जनता में। जनता में कदर की स्कीम में श्याम नायक है फेसबुक पर लाइर किसी ने छोरी की गाड़ी दे दूँ, उसके 50 लाख फॉलोअर पाऊँ। और मैं अगर 2 तरीके सर की बात कर दूँ भाई, आंदोलन खराब नहीं करना, मैंने मृत्यु 1000 गाड़ी देंगे सामने तक। जिम्मेवारी से ये इसमें 500 के लगभग लीडर है, और ये जिम्मेवारी मात्र 20-30 लोगों के कंधे पर पड़ रही है। आधे से ज़्यादा लीडर तंबुआ में बैठे हैं, मर्जी से भाषण दीजिए। मेरे भाई, जितना बड़ा, जितना लंबा आंदोलन है, जितना लंबा और चलेगा, हमने इतना ही अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, इतना ही अपने बौद्धिक विकास को आगे ऊपर ले जाना पड़ता है। जिस दिन ये आंदोलन चला, 1.5 स्टेट का आंदोलन था, और कोई नहीं जानता था इस देश के ऊपर RSS का कब्जा हो गया। इस देश के अंदर सारे यूनिवर्सिटियों में VC RSS के हैं। इस देश के अंदर UPSC का टेस्ट था जो 33% बगैर टेस्ट के लोग भर दिए। इस देश के अंदर सारे के सारे राज्यपाल RSS के बना दिए। इस देश के अंदर एक ऐसी विचारधारा थोप दी, एक ऐसा सिस्टम थोप दिया कि कोई भी नया विचार ना हो, कोई भी बच्चा पढ़ लिख कर कोई रिसर्च ना करे, कोई देश को आगे बढ़ाने की बात ना करे, सिर्फ तड़के पंडित जी पे पतरा कड़ुआ हुआ है, आज मतलब दक्षिण में जाना है कि उत्तर में जाना है, पूर्व में जाना है, यानी दिमाग पर कब्जा करके राज करना, लूटना और उद्योगपतियों के हाथ में बेचना। सुरेश जी, थोड़ी देर पहले का जवाब बड़ा मुश्किल हो जाए मेरे भाई, इसलिए वहाँ बौद्धिक विकास की जरूरत है। और हमने हमारे भाइयों गले भी लड़ना पड़ा है, हमने मारलियाँ की बिगाड़ खानी पड़ा है, आगे भी लड़ना पड़ रहा है। ये थोड़ी देर पहले बलराज कुंडू आए, 2 लाख रुपए की मदद भी करी कुलदीप का परिवार की। उन्होंने एक बात बोली अपना भाषण में कि जो किसान नेता है उनका मरोड़ी भी रखो, और उन तो बोलो कि यूपी का पहले बेच गया, बेच दिया तो मोगरे भी लगेंगे, इस तरीके की। तो आप उसने वो राजनीतिक टिप्पणी मानो हो, या उनका सही में भीतर का दर्द था? उनका कहना था कि मेरे भीतर का दर्द है।
भाई उसका कौन सा दर्द था मैं तो जानता नहीं, विधायक जी का। हम तो इन बातों का मैं विश्वास नहीं करया करते। ये समाज का आंदोलन है, विश्वास करके तो किसी को चलना ही पड़ेगा। तड़का में उसने नेता बना दिया कुंडू साहब तो लायक जे आगे, और दूसरा कह दे भाई इस पे विश्वास ना करियो, फलाना बेच देगा, यूँ भी बेच देगा। पहली बात तो ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक संगठन का नहीं। जिस आंदोलन की वो बात करो वो एक संगठन का आंदोलन था, एक आदमी उसको लीड कर रहा था। कहीं 19-21 होगी, हालांकि हमने अपनी आँखा तो वो भी नहीं देखा, किसी ने देखा होगा वो कह देगा। मन्ने यशपाल मलिक पीछे लेंदा कौन देखा भाई, उसने देखा होगा, मैंने नहीं मेरा कुछ तो होगा, चलो बात चल रही है। चलो वो किसी ने चलाई क्यों चलाई मैंने नहीं मेरा इस बात का। मैं कंपनी खाप का प्रधान होने के नाते उसकी भी सपोर्ट कराया करता। यहाँ पे किसान आंदोलन, क्योंकि मैं बाबा टिकैत के 1988 में पहली बार एज ए वॉलंटियर गया था। 1988 में बाबा टिकैत का आंदोलन में 10-12 साल तक हमें चौधरी मंगेराम हमारा अध्यक्ष होता था हरियाणा का। मंगेराम मलिक उनके लड़के यहाँ अध्यक्ष होते थे। उसके बाद चौधरी घासीराम हमारे अध्यक्ष बने। तब हमारी बाबा टिकैत के साथ 2 यूनियन हो गई थी। महाराणी न्यारी टिकैत साहब ने खोखा हरी सिंह खोखर बना दिया था अध्यक्ष। गणे दिन तक लुटे पिटे आंदोलन के ऊपर 88 में एक किसान शहीद हुआ, उसका लड़का जबरदस्ती डेड बॉडी खोज के ले गया हमारे पे, वोट क्लब पे थे। उसका लड़का ले गया जबरदस्ती, मेरे पिताजी का दाग लाना हमने सरकार के दबाव में। उसका भी ब्लेम लग गया था, टिकैत ने लाश बेच दी। चौधरी घासीराम सारी जिंदगी छोरे के ब्याह में भी नहीं गया, उसका ही बाद में ब्लेम लाया। एक गाड़ी मिली थी, घासीराम आंदोलन बेच गया, समझ गए। मां हमने तो आज तक कदे बिकदा देखा नहीं भाई। 2013 तक भाई जोगिंदर माइयड़ बैठा, इनके ओडे बनाई थी हमने, अपना किसान संगठन बनाया था 2013 में इनके गांव में ओडे पेट्रोल पंप पे। 13 तक राज 21 में हमें 8 साल था, हमें खुद काम करा। मारे 2 बड़का जोग्या, मेरे बड़का जोगे भी नहीं रहे। घर काम करा तो क्यों बड़का ने पहले तो लिया चेहरे न्या काम आंदे नहीं किसी बड़कांगे, हमने भी कह दिया कौन को। ये आंदोलन एक नेता का नहीं है, वो विधायक के पद पे है, सभ्य आदमी है, उसका दर्द होगा कहीं किसी तरह। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मैं नहीं मानता उसको, सभ्य भाषा नहीं मानता। इसलिए हम हमारे जैसे लोग, देखिए आम बालक कोई कह दे, कोई बालक कह दे, जो कोई कुलदीप है खरडाला भाई 2010 में मार दो रान लग गया, डाडी मूछ भी कोई नहीं थी। आज नेतृत्व तो करा, मैंने बड़ा अच्छा लगा, मगर कड़वा बोलना मैं थी, फिर लड़ूंगी बीच का गला तने मारा भी उस चीज सीखी रहे। अगर मारे तो कोई काम करनी है बालक अगर उल्टा चल रहा है, मैं बेशक मेरे तो रूस भी जाए कई बार, बालक विकास भी रूस जाए कई बार, विकास का लड़ने को भी गर्म बोल जाए। मैं सिर्फ एक के पूछा रो तरफ मार तो यह चीज सीखी। हमारे तो लोग न्यू चीज सोचे हैं, फलाना आदमी है समाज में इतने साल तक प्रधान रहा है, खाप का प्रधान है। हमारा तो लोग सीखे हैं कि में हमारा हक नहीं बनता किसी में बलेमबाजी करना, फोड़ फेंकना। हाँ अगर कोई करता दिखे तो रोकण का हक बना है, जो करे उस कोई नेता भी इसमें गलत करे नहीं, रोकण का हक तो हमारा बना है, लेकिन बलेमबाजी का हमारा हक नहीं बनता, क्योंकि उसमें समाज में गलत मैसेज जावा है। एक भाई ने बोल दिया, दूसरे ने उठा लिया, तीसरे ने आगे बढ़ा दी, वह चीज़ सारे समाज में जे है। वो कड़ियाँ तो रोड़ा होगा, बिकते होंगे, ये तो रुपये कमाते होंगे, इसीलिए तो संगठन नहीं बनते हरियाणा में। पंजाब में संगठन क्यों बनते हैं? वो भगत सिंह की विचारधारा आज तक ले रहे हैं, बस संगठनों के बगैर काम नहीं चलता। और आपा ने माटी पीट दी सर, छोटू राम भगवान था हमारे लिए। छोटू राम की भी नहीं मान रहे हैं तो लोग। छोटू राम ने कहा था बोलना सीख ले, बोलना सीखने का मतलब ये था इकट्ठे हो जाओ और अपने लिए अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दो। उसे की नहीं माननी, मारी कौन मानना था मेरे भाई, कोई कुछ कवे कोई किमें कवे। ये आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं, एक संगठन का नहीं, एक स्टेट का नहीं, ना इसको कोई बेच सकता, ना किसी साले की हिम्मत ही खरीद ले। इतना बड़ा आंदोलन है, हिम्मत भी नहीं है किसी साले की खरीद ले, को ऑफर दे दिया भी हिम्मत नहीं है। चलो ठीक है सुरेश जी, धन्यवाद।
धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो भाई सुरेश कोच जी थे पुरोखा प्रधान, जो लगातार 32 साल तक संघर्ष करने लग रहे हैं। 2-4 सवाल थे उनमें पूछे और बड़ा विस्तार तक खोल कर उन्होंने बात बताई। आपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, आपकी सोच विचार, आपकी प्रतिक्रिया के एक वो इन सारी बातों में वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।